बच्चों, आज हम टॉप के 5 इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में कौन सा भी डिफ़िकल्ट इक्वेशन आए आपको सॉल्व करना आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये करने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। ठीक है, अभी 10 मिनट ध्यान से ये वीडियो देखो और सब पॉइंट नोट कर लो। देखो, हमारा पहला इक्वेशन है 7x - 17 = 4। पहले तो ये बात समझ लो, = साइन के राइट का नंबर, इसको हम कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। मतलब राइट साइड में कौन सा भी लेटर हो, नंबर हो, साइन हो, उसको बोलते हैं, उस साइड को बोलते हैं RHS। और = साइन के लेफ्ट साइड को बोलते हैं LHS। ठीक है, अभी ये समझ लो पहले, = साइन के लेफ्ट का नंबर अगर राइट को गए तो अपोजिट साइन होता है उसका। मतलब क्या, -17 है, उसका होगा +17। ठीक है, और अगर +17 हो तो उसका होता है -17। और अगर मल्टीप्लाइड हो तो होता है डिवाइड, राइट को गया तो, और डिवाइड हो तो होता है मल्टीप्लाइड। सेम वैसा ही राइट के तरफ से अगर आप किसी इक्वेशन में लेटर को या नंबर को लेफ़्ट को भेजो तो वही सब अपोजिट साइन होता है। देखो, अभी हमारे इस इक्वेशन में 7x - 17 = 4 है, तो हमें पहले इस 17 की साइड चेंज करनी है। इधर वो क्या है, -17 है, वो = साइन के राइट तरफ गया तो वो हो जाएगा +17। अभी इधर क्या लिखो ऐड +17 टू बोथ साइड। ठीक है, देखो अभी लेफ्ट साइड में क्या है, 7x - 17 +17। देखो बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, अभी राइट साइड में भी हमें ऐड करना है +17। ये देखो, अभी ठीक फिर से लिखती हूँ ये थोड़ा। देखो, अभी -17 और +17 कैंसिल हो गया, तो फिर लेफ्ट में क्या बचा, 7x = ये 7 17 और ये 4 हो गया 21। अभी देखो, x की वैल्यू निकालनी है तो फिर उसके बाजू में है मल्टीप्लाइड 7 और x के बीच में कौन सा भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाइड का साइन है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मल्टीप्लाइड का अपोजिट डिवाइड है। तो फिर ये 7 अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया तो हो जाएगा डिवाइड 7। सो दैट्स वाई x = 21 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3। आया समझ में? अगर कोई परेशानी हो, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करो, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x² - 25 = 0। ठीक है, अभी देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाजू में क्या है -25, वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो उसका क्या होगा +25। अब ये शॉर्टकट, ये सेंटेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए ये लिखा है। अभी मैं डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। दैट्स वाई x² = ये 25 को साइड चेंज किया तो हो जाएगा +25। राइट, अभी देखो हमें x² की वैल्यू नहीं निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इधर क्या लिखे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड। ओके, देखो x का स्क्वायर रूट क्या होगा, x, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, 5 5 = 25। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई, 5।
अभी हम थर्ड सम देखेंगे। देखो अभी हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वो है 2 इंडेक्स x इज इक्वल टू 32। अभी ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मैं एकदम आसान तरीका आपको बताती हूँ। देखो अभी ये जो 2 इंडेक्स और 2 पावर x, इसका मतलब 2 है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, 2 को क्या हम बोलते हैं? बेस। और जो x है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। को बोलते हैं हम बेस और x को बोलते हैं इंडेक्स। तो अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका बेस सेम करके लेना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे करेंगे? देखो 2 लिखा, x जैसा है वैसा लिखा। अभी हमें ये ढूंढना है कि 32 का कितना टाइम इंडेक्स है, मतलब 2 को हम कितने टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ये मुझे मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम है तो आप मल्टीप्लाई करके देखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, हमें 32 चाहिए। इसका मतलब और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। इसका मतलब बेस अगर हमने इसका 2 लिया तो 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स या पावर क्या आएगा? 5। अभी देखो बेस सेम हो गया तो फिर x की वैल्यू क्या आई? 5। है ना आसान? चलो अभी हम और एक सम ट्राई करेंगे। देखो अभी हम ये रफ करेंगे और हमारा 4th इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा 4th इक्वेशन है इंटू ब्रैकेट अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 2। देखो अभी ये कितना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या करना है। अभी हमें अंडर रूट में x माइनस 1 है और इज इक्वल टू साइन के राइट तरफ है +3, तो इधर क्या लिखेंगे? हम दोनों तरफ का स्क्वायर निकालेंगे। टेकिंग, अभी इसके पहले के सम में हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट निकाला था, अभी उल्टा स्क्वायर निकालना है। टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। अभी देखो अंडर रूट x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे और बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और 3 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अभी हम अगर इधर में दिखा दूँ आपको, इसका स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, ये अंडर रूट x इंटू एक्स है, मतलब एक x बाहर आएगा और -1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? अंडर रूट जाएगा और x माइनस 1 इसके बाहर आएगा अगर इसका हम स्क्वायर किया तो। ठीक है, तो फिर क्या बाहर आया? सॉरी, अंडर रूट नहीं डालना है अभी साइन। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। ये समझ में आया ना? x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका अंडर रूट निकाल के हम एक x बाहर निकालेंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो इसका मतलब एक 1 बाहर आएगा और अंडर रूट का साइन जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। अभी देखो x की वैल्यू निकालनी है, x के बाजू में -1 है, तो -1 के अपोजिट क्या है? +1। इसका मतलब -1 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका +1 होगा। कैसे? देखो x, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 9 + 1, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 10। है ना आसान? हम और एक सम ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको एक सम होमवर्क के लिए दूंगी। अभी हम और एक सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक सम होमवर्क के लिए देती हूँ। ठीक है,
अभी देखो हमारा फिफ्थ सम है x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 10। ओके, देखो अभी हम एक एक करके साइड चेंज करके हमारा सम कंप्लीट करेंगे। अभी पहले डिनोमिनेटर में x है, उसकी साइड चेंज करेंगे। अभी x प्लस 3 अपॉन 3 मतलब x प्लस 3 का और x का रिलेशन क्या है, डिवाइड का। तो डिवाइड का अपोजिट क्या बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर x राइट हैंड साइड में गया तो वो मल्टीप्लाइड x होगा। देखो दैट्स वाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड x, इसका मतलब 10x। ओके, दैट्स वाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, इस x की साइड भी हम चेंज कर सकते हैं और हम 3 की भी साइड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 की साइड चेंज की तो फिर 10x को इधर लाना पड़ेगा। इससे आसान क्या है, हम x को राइट हैंड साइड में भेजें। तो फिर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में x की साइन क्या है, तो हर एक नंबर की साइन उसके लेफ्ट हैंड साइड में रहती है, इधर कुछ भी साइन नहीं है। इसका मतलब ये प्लस x है। ओके, तो इधर जाने के बाद वो क्या होगा, माइनस x। दैट्स वाई 3 इज इक्वल टू 10x माइनस x। अभी 10x में से 1x कट किया तो क्या बचेगा, 3 इज इक्वल टू 9x। ओके, अभी देखो ये जो 9 और x का रिलेशन है, इस बीच में कुछ भी साइन नहीं इधर, इसका मतलब ये क्या रहता है, मल्टीप्लाइड। ठीक है, इधर देखो हम 10 मल्टीप्लाइड बाई x, हमने 10x लिखा ना, इसका मतलब 10 का और 9 का और x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाइड का है। तो फिर 9 हमें लेफ्ट साइड में भेजना होगा, तो वो हो जाएगा डिवाइड। दैट्स वाई 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। अभी देखो गलती से भी 9 ऊपर और 3 नीचे मत लिखना, तो आंसर एग्जैक्ट अपोजिट आएगा। देखो अभी इसको डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो फिर x की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 3, है ना। अगर आपने ऐसा किया x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो 3 और 1 अपॉन 3 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर कभी भी उल्टा नहीं करने का, जो जिसकी साइन चेंज की वो नीचे ही लिखना है। ठीक है, ये गलत है, ये मत ध्यान में रखो, ये सही है। ओके, अभी होमवर्क देती हूँ आपको। देखो होमवर्क के लिए सम है 5 इंडेक्स x इज इक्वल टू 125। ये सम सॉल्व करो, वीडियो ठीक से देखो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करो और इसका आंसर निकल के वो भी कमेंट करो। ओके, बाय।